तो दोस्तों फाइनली तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थलपति विजय के कैरियर की आखिरी फिल्म जननायकन का ट्रेलर जो है वो कल जारी किया जा चुका है। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी के साथ कि भाई आप इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में भी सिनेमाघरों में देख सकते हो जन नेता के नाम से। तो भाई कैसा है जन नेता का ये ट्रेलर, क्या लग रही है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूं अपनी जुबानी कि भाई थलपति विजय अपने कैरियर की इस आखिरी फिल्म के माध्यम से पब्लिक का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। चलिए इस सवाल का जवाब मैं आपके सामने रखता हूं इस फिल्म के ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि भैया थलपति विजय जो है वो अब फिल्मी दुनिया को टाटा बाय बाय कहने जा रहे हैं। और भाई इस बात की जानकारी वो इंडिया से लेकर मलेशिया तक अपने जितने भी उनके दर्शक हैं ना उनको बता चुके हैं कि भाई ये मेरे कैरियर की आखिरी फिल्म है और इस फिल्म को इतना बड़ा हिट फिल्म बना देना कि उसको देखकर मैं भावुक हो जाऊं और ये बात कह सकूं कि भैया फिल्मी दुनिया से मेरी विदाई जो है वो बहुत ही शानदार रही और उसके बाद मैं जिस नई दुनिया में आगाज करने जा रहा हूं वहां पर मेरी ओपनिंग भी उम्दा रहे। यानी कि भैया फिल्मी दुनिया को छोड़कर ये पॉलिटिकल लाइफ में जाने वाले हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली है मेरे भाई। यानी कि भैया थलपति विजय भी कहीं ना कहीं जयललिता की तरह या फिर कहें भैया करुणानिधि की तरह या फिर स्टालिन की तरह सपने देख रहे हैं भाई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के और इस राह में वो निकल चुके हैं। और उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए बात कह दी कि भैया अब वो कभी भी किसी फिल्म में नजर नहीं आएंगे। यानी कि भैया उनको अगर आप लोग सिनेमाघरों में परफॉर्मेंस करते हुए देखना चाहते हो तो इस फिल्म को देखने आप 101% सिनेमाघरों में आना। तो भाई ये बात जैसे ही थलपति विजय ने बोल दी है तो उसके साथ तो ये बात हम लोग जानते हैं कि भाई उनके जो साउथ के जो ऑडियंस है ना, जो उनके डाई हार्ड फैन है वो तो उनकी इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में जरूर जाएंगे। लेकिन यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा हिंदी ऑडियंस के लिए कि भाई हिंदी ऑडियंस को सिनेमाघरों में आप अपने इस इमोशनल डायलेक्ट के माध्यम से खींचकर नहीं ला पाओगे। सीधी सी बात है भैया, हिंदी ऑडियंस जो है वो अपने बड़े बड़े सुपरस्टारों की फिल्म को बस इसलिए फेंक देती है कि भैया एंटरटेनमेंट नहीं तो भैया पैसा नहीं। आप भले फिल्मी दुनिया को छोड़ो, पॉलिटिकल लाइफ को अपने साथ जोड़ो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर कंटेंट बेहतरीन नहीं है तो भाई हिंदी मार्केट में आपका कोई रुतबा नहीं है। और ये बात हम लोग जानते हैं कि भैया अभी तक थलपति विजय जो है वो हिंदी मार्केट में चमक नहीं पाए हैं और उसके कई सारे कारण है मेरे भाई। उन्होंने हिंदी ऑडियंस को जिस तरह से आड़े हाथों लिया है, उनके कुछ बयान भी ऐसे आए हैं हिंदी ऑडियंस को लेकर जिसको लेकर लोग ये बात कहते हैं कि भैया जब ये हमें सम्मान देते नहीं तो भैया इनकी फिल्मों के लिए हम क्यों उतावले हो। हाँ, एक हीरो के तौर पर उनकी फिल्म को देखने हम लोग तब जाएंगे जब उस फिल्म को लेकर अच्छा रिस्पॉन्स हम लोग के सामने आएगा कि हाँ ये फिल्म अच्छी बनी है, इस फिल्म को हमें देखना चाहिए। यानी कि भैया एक स्टार के तौर पर उनकी फिल्म को देख सकते हैं लोग, लेकिन भैया उन फैंस की तरह उनकी फिल्म को देखने नहीं जाएंगे जो कि भैया उनके डाई हार्ड फैंस है तमिल फिल्म इंडस्ट्री में। तो भाई उनके तो डाई हार्ड फैंस जरूर इनको देखने जाएंगे सिनेमाघरों में, क्योंकि भैया उनको ये बात पता है कि भैया इसके बाद थलपति विजय जो है वो सिनेमाघरों में नजर नहीं आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे इसका जवाब तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अगर उन्होंने वापसी कर ली तो फिर हम लोग भी सवाल पूछेंगे भाई आपने तो बोला था इसके बाद कभी आप फिल्मों में नहीं दिखोगे तो आप फिर वापस क्यों आ गए। तो उसका भी बहुत सारा सर्कमस्टांसेस जो है वो बन जाता है। तो भाई कल जब इस फिल्म का ट्रेलर हम लोगों के सामने आया और इस फिल्म के ट्रेलर को मैं जब देख रहा था तो भैया फर्स्ट फ्रेम से लेकर इस फिल्म के ट्रेलर के आखिरी फ्रेम तक मुझे एक फिल्म की याद आई जो कि भैया नंदामूरी बालाकृष्ण सर की एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी। उसी फिल्म का मुझे ये रीमेक लगा मेरे भाई। और उसके बाद मैंने देखा कि भाई कई सारे रिव्यूअर्स ने, कई सारे रिएक्शन देने वाले बच्चों ने इस फिल्म को लेकर उसी फिल्म का नाम बताया जो कि मेरे दिमाग में भी चल रहा था। भागीरथी केसरी करके उस फिल्म का नाम था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो भागमती या भागीरथी कुछ ऐसे ही था, उस केसरी शब्द उसमें जरूर था। तो उस फिल्म का रीमेक मुझे लग रहा है और भाई फ्रेम टू फ्रेम वही सारे सीन्स हमारे सामने होते हुए नजर आ रहे थे। और उसके बाद भाई इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल डायग्राम को भी जोड़ा गया है। और ये डायग्राम क्यों जोड़ा गया मैं आप लोग बता देता हूँ भैया। देखिए इस फिल्म के बाद में पॉलिटिकल लाइफ में अगर जा रहे हैं थलपति विजय तो वो चाहेंगे कि भैया अपना थोड़ा सा पॉलिटिकल चार्म दिखा करके भैया जब वो आएंगे तो एक हीरो की तरह किस तरह से जो समाज में अन्याय है, कुरीति जो है हमारे पॉलिटिक्स में, उसको समाप्त करते हुए एक साफ सुथरी राजनीति करते हुए अपने प्रांत को आगे लेकर जाएंगे। ये छवि वो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से। लेकिन भाई
पूरी फिल्म की ट्रेलर को अगर मैं देखकर आप लोगों से ये बात कहूं कि भाई ये टिपिकल मसाला मूवी टाइप की ट्रेलर नजर आ रही है, यानी कि भैया हवाई फिल्में जो होती है ना साउथ इंडस्ट्री की, वैसी ही कहानी लग रही है कि भाई एक हीरो आएगा, अपने हाथ में तलवार उठाएगा और अपने एक ही वार से 50 से 60 विलेंस को गिरा देगा। और उसकी एंट्री कुछ ऐसे होगी कि भैया उसके सामने 50 100 200 बड़े बड़े गन्स वगैरह, बंदूक बम वम के कह तो भैया स्ट्रक्चर रखे रहेंगे और वहां पर यूं बैठा रहेगा। और उसके बाद में वो जो डायलॉग चलता है ना साउथ के फिल्मों में, वो आएगा, वो छाएगा, वो मारेगा, वो काटेगा, वो सबसे बदला लेगा, वो सब कुछ तबाह कर देगा। इस तरह से इंट्रो दिया जाता है साउथ की फिल्मों में। हम लोगों ने कई सारी फिल्मों में ऐसा देखा है बड़े बड़े कलाकारों के इंट्रो शॉट को लेकर। तो भाई ऐसा ही कुछ ट्रेलर शुरू होता है कि एक बंदे का डायलॉग आता है वॉइस ओवर टाइप का कि भाई ये तेरे को मैंने एक मैसेज भेजा है, इसका थोड़ा सा नाम हम पता कर, ये कौन है। तो वो नाम पता, अरे यार तू इससे पंगा ले रहा है, अबे तू इसको जानता है, इंडिया में जितने भी बड़े बड़े डॉन है ना, ये उन डॉन का डॉन है, मतलब सबका बाप है। तो भाई नो डाउट ऐसी ही एंट्री साउथ के सभी कलाकारों की होती है। अमूमन कई सालों से हम लोग ऐसा होते हुए देख रहे हैं, और ऐसी ही एंट्री, मतलब वही घिसा पीटा जो तरीका है इंट्रो कराने का थलपति विजय का, वैसे इंट्रो कराया गया है। और उसके बाद भाई वो अकेले आएगा, सबको फाड़ कर रख देगा, चीड़ कर रख देगा। भैया 100-200 लोग गोलियां चलाएंगे, उसको एक भी गोली नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो एक गोली मारेगा तो 200 लोग मारे जाएंगे। ऐसे सारे एक्शन सीक्वेंसेस में देखने को मिलेंगे। तो भाई ट्रेलर मुझे ऐसे ही लगा। और ट्रेलर में मुझे एक बुरी बात और क्या लगी कि भाई यार इनकी कैरियर की आखिरी फिल्म थी, थोड़ा सा डबिंग ढंग से करवा लेते यार। मतलब कि बीजीएम जब चल रहा था ना अनिरुद्ध का, तो भैया ऐसा लग रहा था ना कहीं थलपति विजय की जो आवाज है ना, वो उस बैकग्राउंड म्यूजिक में दब जा रही थी। यानी कि भैया वो रौबदार आवाज जो चाहिए ना उनके किरदार के हिसाब से, वैसा रॉब वाला उनका ना तो वॉइस नजर आ रहा है और ना ही उनका एग्रेशन नजर आ पा रहा है उस वॉइस की वजह से। तो भाई हिंदी लैंग्वेज में ये जो डबिंग की गई है ना, ये तो वो डबिंग मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कमजोर हो गई है। हाँ, यहां पर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भाई अपना बॉबी आएगा जब फिल्म में, नो डाउट इस फिल्म का बज़ हिंदी मार्केट में बहुत ही स्ट्रांग होगा। और इस फिल्म को ऑडियंस अगर देखने जाएगी ना हिंदी वाली, तो वो थलपति विजय के लिए नहीं जाएगी भाई, वो जाएगी बॉबी देओल के लिए कि भैया बॉबी देओल इस फिल्म में कैसा विलेन वाला लुक अपना दिखा रहे हो। वैसे बॉबी की एंट्री होती है तो वो बहुत ही पावरफुल लगता है। और उनके ओजी ओएम करके शायद उनके किरदार का नाम है, वो जब आ रहे हैं तो उनकी एंट्री की बात सुनकर पूरा महकमा जो है वो डर गया है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो गुंडे हो, मतलब कि हर एक सेक्टर घबरा गया है कि बॉबी देओल क्यों आ रहा है। तो भैया बॉबी देओल इस फिल्म में किसके लिए आ रहे हैं, तो ये बात हम लोग जानते हैं कि भैया उनका पंगा सीधा सीधी इस फिल्म के मुख्य हीरो यानी कि भाई थलपति विजय से होगा। यार फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल है। और अंत में मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा थलपति विजय से कि भाई आप फिल्मी कैरियर को त्याग रहे हो अपने, तो भाई एक ओरिजिनल कंसेप्ट के साथ आते भैया, रीमेक फिल्म के साथ आने का क्या मकसद था। और ये बात तो आपके खुद फैंस बोल रहे हैं कि भाई आखिरी फिल्म रीमेक बना के जा रहे हो थलपति विजय, तुम क्या दिखा रहे हो अपने ऑडियंस को। तो चलिए ठीक है, थलपति विजय को शायद नंदामुरी बालकृष्ण सर की उस फिल्म का कहानी ऐसा लगा होगा और उन्होंने सोचा होगा कि ऐसी फिल्म के माध्यम से वो पब्लिक को इमोशनल करके चले जाएंगे और सबका दिल जीत लेंगे, और उसके बाद भी पॉलिटिकल लाइफ में आकर झंडे गाड़ेंगे। तो वो जो वहां जो करेंगे उस पर तो हम सभी की निगाहें टिकी रहेगी। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये जन नेता का ट्रेलर कैसा लगा। अमूमन बाकी साउथ की फिल्मों की तरह लगा ना, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बड़े अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।